सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मैथियम। मैं शंकर सर, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आप सबको स्वागत करता हूं आज का ये जबरदस्त हाई वोल्टेज मोटिवेशनल सेशन में। आज का सेशन स्पेशल होने जा रहा है उस स्टूडेंट के लिए जो क्लास 2026 में आके क्लास 10 का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी क्लास 9 का एग्जाम खत्म, कुछ बच्चों का अच्छा गया है, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं गया है, बट उसको लेके हमें टेंशन नहीं करना है। अभी हमारा फोकस होना चाहिए क्लास 10 के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब सबको अभी ऐसा कुछ सुझाव मिल गया है कि क्लास 10 बहुत हार्ड है। अभी बोर्ड का एग्जाम है, बहुत हार्ड होता है। स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ सुना है तो ये पूरा दिमाग से डिलीट कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्टाफ में ये कुछ वैसा नहीं है। तुम जैसे प्रिपेयर करोगे वैसे ही होने वाला है। तो उसी हिसाब से आज के ये सेशन में हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे जिसको फॉलो करने पर बोर्ड एग्जाम में हम लोग एक्सीलेंस हासिल कर पाएंगे। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि क्लास 9 के एग्जाम के बाद कुछ बच्चे डरे हुए हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड है, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट है और कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है या फिर क्या करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो क्लास 10 का पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए ना बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट सब कुछ है, सब है माइंडसेट। तो ये समझ लो माइंडसेट क्या होता है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हमारा दो तरह का माइंडसेट होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट या फिर ग्रोइंग माइंडसेट, और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अभी एक फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट समझो कि एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा तो मैथ शुरू से ही खराब है, या फिर बोल रहा है कि सर मेरा तो हैंडराइटिंग ही खराब है। मतलब उसने मान लिया है कि उसका मैथ खराब है, उसका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा जो काबिलियत है ना वो यहाँ तक की लिमिटेड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। और दूसरी तरह से देखोगे तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? समझो कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये टफ है, कर रहे हो, करेक्ट नहीं हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तो बच्चों समझो ये मिस्टेक जो है ना, ये मिस्टेक को तुम लोग ऐसा मत समझो कि तुमसे नहीं होगा। एक बार कर लिया, मिस्टेक हुआ है, नहीं आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें और एक मौका मिला है ये सीखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि तुमसे जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन दिमाग में ये डालो कि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं ये कर लूंगा। और ये जो सोच है ना, इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारा जो ये क्लास 10 का सेशन है ना, ये पूरा सेशन हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। जिन जिन बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट है वो ही आखिर में जाके टॉप कर सकता है, या फिर 95% या फिर 100% स्कोर कर सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग रेडी हो तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट के साथ? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि ग्रोथ माइंडसेट। अभी हम लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। किसी चीज को लगातार करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और हिंदी में एक बात बोलते हैं कि एक पत्थर के ऊपर पानी फेंकोगे तो वो पत्थर भी टूट जाता है, उसका शेप चेंज होता है। क्या लग रहा है बच्चों तुम लोगों को, वो पानी जोर से फेंका जाता है? नहीं, वो पानी पत्थर के ऊपर ना टपक टपक कंटिन्यूअसली गिरता है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और हमें भी कंसिस्टेंट जाना है पूरा सेशन में। ऐसा हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। क्या करता है बच्चे लोग, पढ़ाई करने के लिए बैठता है, पढ़ाई करने के जब बैठता है तब उसको याद आता है ओ आज तो सैटरडे है, फिर कल तो संडे है, चलिए फिर मंडे से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा करोगे तो सक्सेस नहीं आएगा। कंसिस्टेंट होना है, लगातार करना है चीजों को। चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार करके जाना है। लगातार करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा। तो बच्चों पहला चीज क्या था? माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें क्या करना है? कंसिस्टेंट होना है। ये कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस है। दुनिया का सारे के सारे चीज एक प्रोसेस से गुजरता है, तो कंसिस्टेंसी भी सेम एक प्रोसेस है। अगर तुम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहोगे तभी सक्सेस तुम्हें मिलेगा, तभी अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंट हमें रहना है और ग्रोइंग माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी बरकरार हमें रखना है। छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, वो है स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। ठीक है, आज के दिन में आके, आज के
जमाने में आके या फिर 2026 में आके जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं ना उन लोगों को 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, दो स्टूडेंट के बारे में। दो स्टूडेंट है, चीकू और बंटी। शायद सुना होगा तुम लोग इन दोनों का नाम। सो ये बहुत शरारती बच्चे हैं दोनों, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। ये जो चीकू है ना, ये चीकू, दोनों बच्चे सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं, सेम स्कूल, सेम सब्जेक्ट, सेम टीचर, एवरीथिंग इज सेम। बट ये चीकू जो है ना, वो पढ़ाई ऐसा करता है कि आज मुझे पढ़ाई का बहुत मन कर रहा है, चलो मैं आज 6 घंटा पढ़ लेता हूँ, 7 घंटा पढ़ लेता हूँ, 8 घंटा पढ़ लेता हूँ। जब उसका मन होता है तो 6-7 घंटा पढ़ लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्तों भर वो बुक टच ही नहीं करता है। रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट, मतलब उसके पास कोई प्लान नहीं होता है ना, जिस दिन मन करे उस दिन वो पढ़ता है, और उसे एज ए रिजल्ट उसका क्या होता है? कॉन्फ्यूजन एरर्स होता है कि मैं ये पढ़ूं या फिर ये पढ़ूं। लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो ये जो बंटी है ना, वो रोज 2 से 3 घंटा ही पढ़ाई करता है, लेकिन जो करता है वो रोज करता है, मतलब लगातार करता है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करता है। और उसके पास हमेशा एक प्लान होता है कि मैं आज ना ये एनसीईआरटी का 5 सवाल सॉल्व करूंगा। उसके पास काल का भी प्लान होता है, परसों का भी प्लान होता है, वो हर रोज एक प्लान बनाता रहता है। तो इसलिए वो क्या रहता है? फोकस्ड रहता है कि आगे वाले दिन में या फिर अगले 1 घंटे में उसे क्या करना है। तो बच्चों, तुम लोगों को ना बंटी बनना है, चीकू नहीं बनना है। बंटी बनोगे, कंसिस्टेंसी पर फोकस करोगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ, तभी तुम लोगों का सक्सेस आएगा, और तब तुम लोग जाके स्मार्ट बन पाओगे। इससे रिजल्ट में सुधार आएगा, मैथ्स में सुधार आएगा, और टॉप कर पाओगे, 95% मार्क्स लेके आ पाओगे। तो बच्चों, क्या बनना है? हमें बंटी बनना है। कमेंट करो बंटी लिख के। मैं चाहता हूं कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बंटी। तो पहला चीज हो गया हमारा ग्रोथ माइंडसेट, फिर हो गया हमारा कंसिस्टेंसी। अभी हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी, ग्रोथ माइंड के साथ स्मार्ट वर्क करना है। फिर नेक्स्ट हमें जो चीज मेंटेन करना है वो है डिसिप्लिन। याद रखो, डिसिप्लिन ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। रूम के अंदर रहता है, टीचर जब मोटिवेट करता है ना, वो रूम में सब लोग मोटिवेट हो जाता है। जब दरवाजा खुल के बाहर निकलता हो ना, तब मोटिवेशन गायब हो जाता है, क्योंकि बाहर का दुनिया और अंदर का दुनिया अलग है बच्चों। सो हमें क्या है? हमें डिसिप्लिन रहना है। और डिसिप्लिन कैसा होगा? देखो, डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि मैं एक सीटिंग में पूरा चैप्टर खत्म कर लूंगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। कैसा होता है? मैं यहाँ पे कुछ तुम लोगों को बोलना चाहूंगा डिसिप्लिन के बारे में। जैसे कि बोल रहे हैं कि स्टार्ट स्मॉल, छोटा सा टाइम लेके स्टार्ट करो। पहले दिन जब क्लास 10 का पढ़ाई करोगे ना, पहले दिन 3 घंटा पढ़ाई नहीं करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन ही 3 घंटा पढ़ाई करो। पहले दिन 25 से 30 मिनट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन आधा घंटा पढ़ाई करो। दैट इज एनफ फॉर यू। और आधे घंटे में क्या कुछ करना है वो पहले डिसाइड करो, ठीक है? उसके बाद बोल रहे हैं कि प्लान योर डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं बोल रहा हूं तुम लोगों के पास एक डायरी होना चाहिए। उस डायरी में टू डू लिस्ट लिखो। समझो कि आज का दिन खत्म हुआ है, रात को बैठ के लिखो कल पूरा दिन तुम्हारा रूटीन क्या रहेगा। कल का दिन जब आया है वो रूटीन देख के स्टार्ट करो। रात में जाके वहां पे मार्क करना है, जो हुआ है उसको राइट मार्क करो, जो नहीं हुआ है उसको क्रॉस मार्क करो। तभी जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर तुम पहले की जगह पे रह गए हो। फिर फोकस ऑन प्रोसेस। में पहले ही बोलो प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी के ऊपर हमें फोकस करना है। बट अगर हम लोगों का मूड के ऊपर फोकस होगा ना, तो सक्सेस नहीं बोलेगा, नहीं मिल सकता है सक्सेस। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मूड को प्रायोरिटी नहीं देना है। क्या किसको प्रायोरिटी देना है? हमारा प्रोसेस को। प्रोसेस क्या है? रोज 2 से 3 घंटा अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे करके। नेक्स्ट आता है रिवार्ड योरसेल्फ। रिवार्ड क्या? वो क्या होता है? समझो कि अभी आज तुमने 5 सवाल सॉल्व कर लिया है, तो इसके लिए तुम खुद को एक रिवार्ड दे सकते हो। जैसे कि समझो तुम आज मम्मी के साथ कहीं घूमने चले जाओ, वो भी रिवार्ड हो सकते हैं। सो वो रिवार्ड तुम तुम्हारे तरीके से सोचना है। नेक्स्ट आता है फिक्स रूटीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। कब क्या करना है, कब घूमने जाना है, कब पढ़ाई करना है, कब मोबाइल देखना है, कब टीवी देखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये साल तुम मोबाइल नहीं देख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ भाई जान लगा के देखो, देखो बहुत टाइम लगा के देखो, खेलो कूदो मस्ती करो, पूरा यार मस्ती में रहो। बट जो 2-3 घंटे तुम पढ़ाई के लिए सिलेक्ट किया है ना, उस टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और उस टाइम को कैसे यूज करना है उसका फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। फिर देखो, मैं अभी बोल रहा था रिमूव डिस्ट्रैक्शन, बोल रहे हैं रिमूव डिस्ट्रैक्शन, मतलब जब पढ़ोगे ना तब तुम्हारा मोबाइल ना तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, मोबाइल दूसरे रूम में होना चाहिए। जब पढ़ने बैठोगे ना
तब किसी कोई आसपास रहना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है बुक्स। क्या है, समझो कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो और सामने तुम्हारा एसएसटी बुक है या फिर इंग्लिश बुक है या फिर मैथ्स का बुक है। जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तब तुम्हारा आंखें जाएगा एसएसटी की तरफ या फिर इंग्लिश की तरफ, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ फिजिक्स का ये तो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन एसएसटी का तो बोर रह गया। और तुम क्या करोगे, वो एसएसटी बुक उठा के ना वो देखने लगोगे, अभी फिजिक्स नीचे दब जाएगा, फिजिक्स का वो पढ़ाई नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है जब पढ़ाई करोगे तब सिंगल सब्जेक्ट देखो, पढ़ने की जगह अलग होना चाहिए, बुक्स रखने का जगह अलग होना चाहिए। जो पढ़ोगे वो सामने उसी वही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना है। फिर ट्रैक प्रोग्रेस, वो टू डू लिस्ट, वो जो डायरी है वहां पे तुम मेंटेन करो, तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। फिर बोल रहा है कि तुम्हारा बॉडी और माइंड का केयर करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा साल हम लोगों को फिट रहना है, इसके लिए रेगुलर आधे घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करो और माइंड रिलैक्स करो। इसके लिए तुम लोग मेडिटेशन कर सकते हो या फिर प्राणायाम कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी से चूज कर लो। और बिल्ड योर आइडेंटिटी, देखो अभी स्कूल जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे या फिर ट्यूशन में जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे अपना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। कुछ पढ़ाई करके आओ, सार जो कुछ है रेस्पॉन्स करो, तुम्हारा आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, पूरा साल डिसिप्लिन में रहना है। मोटिवेशन सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा काम करता है, जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ना तो पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मोटिवेशन पर फोकस मत करो, हमें फोकस करना है डिसिप्लिन पर। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग जाएंगे सेट ए गोल। अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट ए गोल। अभी गोल सेटिंग के बारे में ना मैं तुम लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। छोटा सा स्टोरी है बट बहुत मजेदार है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार ना इंडिया और पाकिस्तान का एक फुटबॉल मैच हो रहा था। शायद हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन समझो कि हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। और तुम्हें पता है कि इंडिया पाकिस्तान का वो फुटबॉल ना, ये चाहो टेस्ट मैच भी वो हम लोग कैसे लेते हैं, टेस्ट मैच को भी हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल की तरह लेते हैं जब इंडिया पाकिस्तान आमना सामना होगा। तो फील्ड पे खेल स्टार्ट हुआ है, 90 मिनट्स का खेल है, सब लोग का अपना अपना स्ट्रेटेजी है। अभी फुटबॉल स्टार्ट हुआ है, रेफरी के व्हिसल से गेम स्टार्ट। अभी दोनों टीम खेल रहा है, इंडिया का जो स्पेक्टेटर है, जो समर्थक है वो उस साइड में है, पाकिस्तान का समर्थक उस साइड में है। और वहां स्टेडियम से बहुत सारे गूंजे आ रहा है। इंडिया का जो स्पेक्टेटर है वो बोल रहा है कि उन लोगों को फाड़ दो, ऐसा कर दो। और पाकिस्तान का बहुत सारे कुछ आलतू फालतू बक रहा है कि बोल रहा है कि जो इंडिया का प्लेयर थे उन लोगों का पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। इंडिया वालों भी कम नहीं है, बोल रहा है कि पाकिस्तान का खून निकाल दो, ऐसा ऐसा शॉट करो कि उन लोगों का खून निकाल के पर गोल होना चाहिए। सो ऐसे करते करते मतलब दैट वाज अ ब्लडी मैच। उसकी पिच हाफ टाइम खत्म हो गया, 45 मिनट्स खत्म, इंडिया पाकिस्तान 0 गोल, कोई गोल नहीं हुआ अभी। फिर ब्रेक टाइम के बाद फिर सब लोगों ने अपना प्लान सेट किया, स्ट्रेटेजी सेट किया, ऐसा करना है, ऐसे करोगे तो गोल होगा। फिर 45 मिनट्स का गेम हुआ। समझो बच्चों ब्लड गिर रहा है, प्लेयर वुंड इंजर्ड हो रहा है, प्लेयर मार्च से जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, ऐसा चल रहा है। बट 90 मिनट्स का गेम खत्म होने को है सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गया। अभी गोल होते होते रह गया, इंडिया की प्लेयर शॉट कर रहा है बट गोल नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की प्लेयर शॉट कर रहे हैं, गोल नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते 90 मिनट्स का गेम खत्म हो गया और मैच का रिजल्ट ड्रॉ, मैच इज ड्रॉन, इंडिया पाकिस्तान 0, मैच इज ड्रॉन, बस खत्म। लेकिन यहां से असली वाला टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है मैच का। अभी मैच की बात, जब रेफरी लोगों ने मैच का एनालिसिस किया तब बच्चों क्या मिला पता है, जब मैच एनालिसिस किया तब दिखा गया कि जिस मैदान में, जिस फील्ड में, जिस ग्राउंड में वो खेल हुआ था ना, फुटबॉल का खेल है, गोल होना चाहिए। गोल के लिए क्या होना चाहिए, गोल पोस्ट होना चाहिए। बट उन लोगों को पता चला कि वहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। तो समझो गोल पोस्ट नहीं होगा तो गोल कैसे होगा। तो बच्चों मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जिंदगी भी ऐसा है, अगर कोई गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो गोल कैसे बनेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूं सेट ए गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है ना, गोल सेट करने के बाद कोई प्लान नहीं है ना, इज जस्ट ए विश, तुम्हारी मन का एक सिर्फ ख्वाहिश है, वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए गोल सेट करने के बाद क्या करना है, प्लान के हिसाब से हमें आगे जाना है। और प्लान करने के लिए हमें यह तरीका, स्मार्ट गोल टेक्निक हमें अपनाना है। स्मार्ट गोल क्या होता है, स्मार्ट एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब तुम्हारा जो गोल है ना वो सिंपल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। सिंपल मतलब अगर तुम ऐसा गोल सेट करोगे कि मैं 1 महीना में क्लास 10 का सिलेबस खत्म करूंगा, ये कभी होने वाला है नहीं होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि गोल ऐसा सेट करो जो अचीव किया जाए,
जो तुम्हारे लिए ठीक ठाक है। फिर बोल रहे हैं मेजरेबल मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब मैं आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं आज एक पे स्टडी करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर 1 घंटे में खत्म कर लूंगा। फिर बोल रहे हैं कि मैं पहले बोला था अचीवेबल गोल होना चाहिए। समझो तुमने सेट किया कि आज 100 क्वेश्चन पढ़ोगे और टाइम खत्म होने के बाद देखा गया है कि तुम 10 क्वेश्चन पढ़ाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो जो अटेंड कर पाओगे वही होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। अभी समझो कि तुम्हारा सामने एग्जाम है क्लास 10 का और तुम सेट कर रहे हो क्लास 11 का, ऐसा नहीं है। जो रिलेवेंट है, जो तुम्हारे क्लास 10 के लिए जरूरी है, वही गोल सेट करो। और टाइम बाउंड गोल, ऑब्वियसली टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब समझो कि अगले 1 घंटे में 2 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन पढ़ लेना है, टाइम से खत्म करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि स्मार्ट टेक्निक से गोल सेट करो। और तुम लोगों को मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से पता चल गया है कि गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट में जाऊंगा बच्चों। अभी हमारा जो पहला था माइंडसेट, वो ग्रोइंग माइंडसेट के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग कंसिस्टेंट चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। सो ग्रोइंग माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अभी स्मार्ट वर्क करने से पहले हम लोगों को क्या करना है? एक गोल सेट करना है। अभी गोल जब सेट हो गया ना, उस गोल के साथ हम लोगों को क्या करना है? डिसिप्लिन मिक्स करना है। डिसिप्लिन के साथ एक प्लान बनाना है, उस प्लान के हिसाब से हमें आगे चलना है, तब जाके हम लोगों को क्या मिल सकता है? सक्सेस। तो बच्चों कमेंट करो सक्सेस हमें मिलेगा। बट बच्चों ये हम लोगों को समझना है, सक्सेस रातों रातों में नहीं मिलता है, एक रात में सक्सेस नहीं होता है। एक बच्चा है, पैदा होने के लिए भी 9 महीना चाहिए। सो सब कुछ एक प्रोसेस से जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ सक्सेस, ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस को टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को, पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझो कि तुम्हारा 3 फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं, तुम्हें भी गेम अटेंड करना है, नहीं सेक्रीफाइस करो, गेम नहीं खेलना है। अभी तुम्हारा रूटीन जो है वो रूटीन तुम्हें फॉलो करना है, पेशेंस रखना है। एक बार ट्राई किया नहीं हो रहा है, 2 बार ट्राई किया नहीं हो रहा है, याद रखो 3 बार में हो जाएगा, पेशेंस रखना है। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। व्हेन यू बिलीव योरसेल्फ, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिल सकता है। इसलिए बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस इज ए प्रोसेस। और सक्सेस कब मिलेगा? सक्सेस मिलने के लिए हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क हमें नहीं करना है। स्मार्ट वर्क के लिए हमारा पास रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन को डिसिप्लिन के साथ हमें फॉलो करना है। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा और उसके साथ हमारा एक गोल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों, गोल सेट करो और उस गोल को ना स्टडी टेबल के सामने लगाओ। समझो कि तुम्हारे क्लास 10 बोर्ड में तुम्हें चाहिए 95%, तो एक बड़ा वाला पेपर ले लो, उस पेपर में लिखो 95% लिख के लगा दो टेबल के सामने। लोग देखेंगे तो हंसेगा, जब वो लोग हंसेगा तब तुम सक्सेस हो पाओगे। आज लिखो, आज लिखो, पहले कमेंट बॉक्स में लिखो 95%, पहले कमेंट बॉक्स में लिखो 95%। फिर एक पेपर ले लो, बड़ा सा पेपर, तुम्हें जितना परसेंट, मैं 95% एग्जांपल बोल रहा हूं, तुम्हें जितना परसेंट क्लास 10 के बोर्ड में चाहिए वो परसेंटेज पेपर में लिखो। उस पेपर को कहां पे डालना है? स्टडी टेबल के सामने, जहां पे सब लोग दिखे और तुम्हें भी रोज आते जाते आंखों के सामने होना चाहिए। तब जाके तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बैठेगा और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए काम करना शुरू करेगा। तो जाके तुम्हें एक्सीलेंस हासिल होगा और क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। आशा रखता हूं कि आज का ये सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैथियम को सब्सक्राइब करो। आते हुए दिनों में मैं तुम लोगों के लिए और भी जबरदस्त सेशन लेके आऊंगा। पूरा साल तुम लोगों के साथ बने रहूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, याद रखो कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक यू सो मच।